रंगभूमि उपन्यास अध्याय 2। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, यह है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकड़ी दिखाते थे, मुझे कुत्तों से भी नीचा समझा, लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है, कैसी लल्लो चप्पो करने लगे। इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूँ। 5 रुपए दिखाते थे, मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दें तो भी जमीन ना दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन मुंह दिखाऊंगा। इनके कारखाने के लिए बेचारी गऊएं मारी मारी फिरें। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते, मील भर दौड़ाकर कह दिया, चल हट। इन सबों में मालूम होता है उस लड़की का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतना घमंड, जैसे यही विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है। ऐसा आज तक कभी ना हुआ था कि इतना दौड़ाकर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी, मन इतने दुखी ना हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम है। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। लोगों से कह दूं कि साहब जमीन मांगते थे, नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैंने जवाब तो दे दिया, अब दूसरों से कहने का प्रयोजन ही क्या। वो सोचता हुआ अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक फट्टी लगी हुई थी। फट्टी हटाई, कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान टटोलकर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी ना पड़े। फिर थैली को छान में छिपाकर वह पड़ोस के एक घर से आग मांग लाया। पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थी, उनसे चूल्हा जलाया। झोंपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कैसा नैराश्यपूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भांडे। एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुराना चलनी की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा, एक छोटी सी कठौती और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना नाच पाया था वह ज्यों का त्यों हांडी में डाल दिया। कुछ जौ थे, कुछ गेहूं, कुछ मटर, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रसना ने ऐसे खिचड़ी का मजा चखा है। उसमें संतोष की मिठास थी, जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला। द्वार पर फट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और 1 पैसे का गुड़ लाया। आटे को कठौती में गूंधा और तब आधा घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई बार उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था। आंखें चाहे देख न सके पर रो सकती हैं। यहाँ तक कि वह षड्रस युक्त अवलेह तैयार हुआ। उसने उसे उतार कर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेंकने लगा। कितना ठीक अंदाज था। रोटियां सब समान थी, ना छोटी, ना बड़ी, ना सेवड़ी, ना जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और जमीन पर रखता जाता था। जब रोटियां बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा, मिट्ठू, आओ बेटा, खाना तैयार है। किंतु जब मिट्ठू ना आया तो उसने फिर द्वार पर फट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था। आवाज सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था, भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। यह सूरदास के भाई का लड़का था। माँ बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर था। वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहे फांके करे, पर मिट्ठू को 3 बार अवश्य खिलाता था।
आप मटर चबाकर रह जाता था, पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता, तो उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को ही देता था। सबसे कहता, यह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूँ। अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग खाता हूँ। जब उठ बैठ ना सकूंगा, तो लोटा भर पानी कौन देगा? मिट्ठू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा। तब द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी। मिट्ठू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। सूरदास बोला, बेटा बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो। देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं, गेहूं की हैं। मिट्ठू बोला, मैं ना खाऊंगा। सूरदास बोला, तो क्या खाओगे बेटा? इतनी रात गए और क्या मिलेगा? मिट्ठू बोला, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास बोला, बेटा इस जून खा लो, सवेरे मैं दूध ला दूंगा। मिट्ठू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भाग्य को रोता हुआ उठा, लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहीर के घर आया, जो उसके झोपड़े के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जमुनी खाना पकाती थी। आंगन में 3 भैंसे और 4-5 गायें चरनी पर बंधी हुई चारा खा रही थी। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सूरे? आज बग्घी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे? सूरदास बोला, वही गोदाम के साहब थे। बजरंगी बोला, तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा? सूरदास बोला, पत्थर हाथ लगा। ईसाइयों में भी कहीं धराधर्म होता है? मेरी वही जमीन देने को कहते थे। बजरंगी बोला, गोदाम के पीछे वाली ना? सूरदास बोला, हाँ वही। बहुत लालच देते रहे, पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था, अभी किसी से ये बात ना कहूंगा, पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुरखुरू बनना चाहता था। बजरंगी बोला, तुम हामी भरते तो यहाँ कौन उसे छोड़े देता था? 3-4 गांवों के बीच में वही तो जमीन है, वह निकल जाएगी तो हमारी गायें और भैंसें कहाँ जाएंगी? जमुनी बोली, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांधा थी। सूरदास बोला, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचू ही नहीं। 1500 की क्या गिनती? भौजी एक घूंट दूध हो तो दे दो, मिठुआ खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है, दूध ना पाएगा तो बिना खाए ही सो जाएगा। बजरंगी बोला, ले जाओ, दूध का कौन अकाल है, अभी धुआ है। यीशु की माँ, एक कुल्हिया दूध दे दो सूरे को। जमुनी बोली, जरा बैठ जाओ सूरे, हाथ खाली हो तो दे दूं। बजरंगी बोला, वहां मिठुआ खाने बैठा है, तू कहती है हाथ खाली हो तो दूं? तुझसे ना उठा जाए तो मैं आऊं। जमुनी जानती थी, यह बुद्धू दास उठेंगे तो पाव के बदले आधा सेर दे डालेंगे। चटपट रसोई से निकल आई, एक कुल्हिया में आधा पानी लिया, ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हितैषिया से बोली, यह लो, लौंडे की जीभ तुमने ऐसे बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता। बाप जीता था तो भर पेट चने भी ना मिलते थे, अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता। सूरदास बोला, क्या करूं भाभी, रोने लगता है तो तरस आता है। जमुनी बोली, अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे। मेरी बात गांठ बांध लो, पराया लड़का कभी अपना नहीं होता। हाथ पांव हुए और तुम्हें दुत्कार कर अलग हो जाएगा। तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो। सूरदास बोला, जो कुछ मेरा धर्म है किए देता हूँ, आदमी होगा तो कहाँ तक जस न मानेगा। हाँ, अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो कोई क्या करेगा। अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुंह नहीं फेर लेते? जमुनी बोली, क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसे का चारा लाया करे, जवान तो हुआ, क्या जन्म भर नन्ना ही बना रहेगा। घीसू ही का जोड़ी पारी तो है, मेरी बात गांठ मान लो। अभी से किसी काम में ना लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा, फिर किसी काम में उसका जी ना लगेगा, सारी उम्र तुम्हारे ही सिर फुलौरियां खाता रहेगा। सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया। दूध की कुल्हिया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला। मिट्ठू जमीन पर सो रहा था। उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। मिट्ठू नींद से गिरा पड़ता था, पर कौर सामने आते ही उसका मुंह अपने ही आप खुल जाता। जब वो सारी रोटियां खा चुका तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकालकर खाई। पेट ना भरा तो हांडी धोकर पी गया। तब फिर मिट्ठू को गोद में उठाकर बाहर आया, द्वार पर फट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर जी का था। बस्ती के दूसरे सिरे पर ऊंची कुर्सी थी।
मंदिर के चारों तरफ 3-4 गज का चौड़ा चबूतरा था। यही मोहल्ले की चौपाल थी। सारे दिन 10-5 आदमी यहाँ लेटे या बैठे रहते थे। एक पक्का कुआं भी था जिस पर जगधार नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था। तेल की मिठाइयाँ, मूंगफली, रामदाने के लड्डू आदि रखता था। राहगीर आते, उससे मिठाइयाँ लेते, पानी पीकर अपनी राह चले जाते। मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था, जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे। सगुण ईश्वर के उपासक भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्वाण को ढोंग कहते थे। शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ मासिक वृत्ति बंधी हुई थी। इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था। बस्ती से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। निष्प्रह आदमी था, लोग छू भी नहीं गया था। संतोष और धीरज का पुतला था। सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता था। मंदिर में एक छोटी सी संगत थी। 8-9 बजे रात को दिन भर के काम धंधों से निवृत्त होकर कुछ भक्तजन जमा हो जाते थे और घंटे 2 घंटे भजन गाकर चले जाते थे। ठाकुर दीन ढोलक बजाने में निपुण था। बजरंगी करताल बजाता था। जगधार को तंबूरे में कमाल था। नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे। मंजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। जो और कुछ न कर सकता वो मंजीरा ही बजाता था। सूरदास इस संगत का प्राण था। वह ढोल, मंजीरे, करताल, सारंगी, तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था। ठुमरी गजल से उसे रुचि न थी। कबीर, दादू, मीरा, कमाल, पलटू आदि संतों के भजन गाता था। उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। गाते गाते मस्त हो जाता। तन बदन की सुधि न रहती। सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे। सूरदास मिट्ठू को लिए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी। सभासद आ गए थे, केवल सभापति की कमी थी। उसे देखते ही नायक राम ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। आधे घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं। यह लौंडा बेतरह तुम्हारे गले पड़ा है। क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मांगकर खिला दिया करते। दयागिरी बोला, यहाँ चले आया करो तो ठाकुर जी के प्रसाद से ही पेट भर जाए। सूरदास बोला, तुम ही लोगों का दिया खाता है या किसी और का? मैं तो बनाने भर को हूँ। जगधर बोला, लड़कों को इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो। मेरा विद्याधर इससे 2 साल छोटा है। मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता। सूरदास बोला, बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं। हाँ, क्या होगा? दयागिरी बोला, पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए। लोगों ने अपने अपने साथ संभाले, सुर मिला और आधा घंटे तक रामायण हुई। नायक राम बोला, वाह सूरदास वाह, अब तुम्हारे ही दम का जुलूसा है। बजरंगी बोला, मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और यह हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूं। जगधर बोला, अभी भैरव नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। बजरंगी बोला, ताड़ी बेचता होगा। पैसे का लोभ बहुत बुरा होता है। घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ। मुआ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन है ही, भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए। जगधर बोला, सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी बोला, तुम अपना खोचा बेचो, तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास कितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांध दे तो कलेजा फट जाए, हंसी खेल नहीं है। जगधर बोला, अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। आप खुश हुए? तो सूरदास बोला, भैया इसमें झगड़ा काहे का? मैं कब कहता हूँ कि मुझे गाना आता है। तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूँ। इतने में भैरव भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग करके कहा, क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी? ठाकुर दीन बोले, मालूम नहीं, हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधा ठाकुर जी के मंदिर में चले आए। अब सफाई तो कहीं रह ही नहीं गई। भैरव बोला, क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है? ठाकुर दीन बोला, भगवान के दरबार में इस तरह न आना चाहिए। जात चाहे ऊंची हो या नीची, पर सफाई चाहिए जरूर। भैरव बोला, तुम यहाँ नित्य नहाकर आते हो? ठाकुर दीन बोला, पान बेचना कोई नीच काम नहीं है। भैरव बोला, जैसा पान वैसे ताड़ी। पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है। ठाकुर दीन बोला, पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है। बड़े बड़े जनेऊधारी मेरे घर का पान खाते हैं, तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी भी नहीं पीता। नायक राम बोला, ठाकुर दीन यह बात तो तुमने बड़ी खरी कही। सच तो है, फांसी से कोई घड़ा तक नहीं छुआता। भैरव बोला, हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दो कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं। जोगी जति लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है? ताड़ी गांजा चरस पीते चाहे जब देख लो।
एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं। नायक राम बोला, ठाकुर दीन अब इसका जवाब दो। भैरव पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरव बोला, मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, जैसे ताड़ी वैसे पान, बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगदर बोला, यारो दो एक भजन होने दो, मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दीन, तुम ही हारे भैरव जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम बोला, वाह, हार क्यों मान ले, शास्त्रार्थ है कि दिल लगी। हाँ ठाकुर दीन, कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दीन बोला, मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े और गुलाब की सुगंध उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है। खड़ा नहीं रहा जाता, पर नाले में भी इतनी दुर्गंध नहीं होती। बजरंगी बोला, मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम बोला, अब बताओ भैरव, इसका जवाब दो। दुर्गंध तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरव बोला, जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जनेऊधारी लोग खाते हैं। नायक राम बोला, क्या बात कही है, जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दीन अब हार मान जाओ, भैरव से पेश ना पा सकोगे। जगदर बोला, भैरव तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पंडा जी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने से कौन सी मर्यादा घट जाती है कि बाबा तुम जीते और मैं हारा। भैरव बोला, क्यों इतना कह दूं, बात करने में किसी से कम हूं क्या? जगदर बोला, तो ठाकुर दीन तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दीन बोला, हाँ जी, चुप ना हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे। पंडा जी को क्या, इन्हें तो वे हाथ पैर हिलाए अमृतिया और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल लगी सूझती है। यहाँ तो पहर रात से उठकर फिर चक्की में जुटना है। जगधर बोला, मेरी तो अब की भगवान से भेंट होगी तो कहूंगा किसी पंडे के घर जन्म देना। नायक राम बोला, भैया मुझ पर हाथ ना उठाओ, दुबला पतला आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोंचे से मिठाइयाँ लिया करूँ, मगर उस पर इतनी मक्खियाँ उड़ती हैं, ऊपर जितना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता। जगदर चिढ़कर बोला, तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयाँ सड़ तो नहीं जाती कि भूखों मरता हूँ? दिन भर में रुपया 20 आने पैसे बना ही लेता हूँ। जिसे सेंत मेंत में रसगुल्ले मिल जाएं, वह मेरी मिठाइयाँ क्यों लेगा? ठाकुरदीन बोला, पंडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है, जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है। ऊपर से भोजन घाटे में कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भगवान और कौन होगा? दयागिरी बोला, नहीं नहीं ठाकुर दीन, अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी। पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है। नायक राम बोला, बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी बोला, औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की है। और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जजमान के पीछे लोहू की नदी बह जाती है। जो लोग खोंचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसे होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह ना मिले। जगदर बोला, चलो भी, आए हो मुंह देखी कहने, सेन भर दूध 2.5 सेर बनाते हो, उस पर भगवान के भगत हो। बजरंगी बोला, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यहाँ दूध में पानी मिलाना गौ हत्या समझते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचें और भोले भाले बच्चों को ठगें। जगदर बोला, अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा, बस हम खराब हमारी मिठाइयाँ खराब, चलो छुट्टी हुई। बजरंगी बोला, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हूँ, सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरव बोला, बजरंगी बहुत बढ़कर बातें ना करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है, बस मुंह ना खुलवाओ। मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है। ठाकुर दीन बोला, भाई मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले, पर अब दूध सपना हो गया, सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था, एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी बोला, बच्चा अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है, वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी ना मिलेगा। भैरव बोला, हाल तो यह है कि घरवाली से सेर के 3 सेर बनाती है,
उस पर दावा यह कि हम सच्चा माल बेचते हैं, सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए, यह ठाठ एक दिन न चले। बजरंगी बोला, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे पड़ते हैं। भाग को सराहो कि शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियां आती जाती। मैं तो उन सबों को पापी समझता हूँ जो औने पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकालते हैं। बजरंगी ने बात तो कही लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे। वह भैरव, जगधर और ठाकुरदीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक राम, दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम बोला, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते। एक पापी तो मैं ही हूँ कि सारे दिन मटर गश्ती करता हूँ और वह भोजन करता हूँ कि बड़े बड़ों को मैसर ना हो। ठाकुरदीन बोला, दूसरा पापी मैं हूँ कि शौक की चीज बेचकर रोटियां कमाता हूँ। संसार में तमोली ना रहे तो किसका नुकसान होगा। जगधर बोला, तीसरा पापी मैं हूँ कि दिन भर ऑन बॉन करता रहता हूँ, सेब और खुम खाने को ना मिले तो कोई मर ना जाएगा। भैरव बोला, तुमसे बड़ा पापी मैं हूँ कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूँ। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। आठों पहर नशेबाजों का साथ, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, ये भी कोई जिंदगी है। दयागिरी बोला, क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी बोला, नहीं बाबा, भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उद्यम होगा। राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है। नायक राम बोला, तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्यात्मा है और सबके सब पापी हैं। बजरंगी बोला, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कि गऊओं का पेट काटकर उनके बछड़ों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूँ। सूरदास बोला, भाई खेती सबसे उत्तम है, बान उसमें मध्यम है, बस इतना ही फर्क है। बान को पाप क्यों कहते हैं और क्यों पापी बनाते हो। हाँ, सेवा निर्घिन है और चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है। सूरदास बोला, भाई खेती सबसे उत्तम है, बान उसमें मध्यम है, बस इतना ही फर्क है। बान को पाप क्यों कहते हैं और क्यों पापी बनाते हो। हाँ, सेवा निर्घिन है और चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है। अपना अपना काम करते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुम में नीति धर्म का निशान भी ना रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कही, जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुरदीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूरे, कोई विपत आने वाली है क्या। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है, कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही। सूरदास बोला, हाँ, लक्षण तो दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है, मेरी जमीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है। ठाकुरदीन बोला, तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो। सूरदास बोला, मेरे देने पर थोड़े ही है भाई, मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी, मैं ना दूं तो भी निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं। बजरंगी बोला, साहब रुपए वाले होंगे, अपने घर के होंगे, हमारी जमीन क्या खाकर ले लेंगे। माथे गिर जाएंगे माथे, ठट्टा नहीं है। अभी यही बातें हो रही थी कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले, पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा इधर चले आइए। बजरंगी बोला, उसी जमीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना, वह जमीन ना बिकेगी। ताहिर बोला, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूँ, तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। बजरंगी बोला, कह तो दिया, वह जमीन ना बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई हो। ताहिर बोला, आइए पंडा जी आइए, इन्हें बकने दीजिए। नायक राम बोला, आपको जो कुछ कहना हो कहिए, ये सब लोग अपने ही हैं, किसी से पर्दा नहीं है, सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी, कहिए क्या कहते हैं। ताहिर बोला, उसी जमीन के बारे में बातचीत करनी थी। नायक राम बोले, तो उस जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है, जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते, मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है। जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई। बजरंगी बोला, इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे, साहब से कह देना यह साहबी ना चलेगी। ताहिर बोला, तुम अहीर हो ना, तभी इतने गर्म हो रहे हो, अभी साहब कुछ जानते नहीं हो, तभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे तो ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके ना रुकेंगे। जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब जब्त है,
उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है। उनकी बात को कौन टाल सकता है? सीधे से रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ ना लगेगी। रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही जमीन तो ली है, क्या उसी कायदे से यह जमीन नहीं निकल सकती? बजरंगी बोला, तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी, तभी इतनी खैरखाही कर रहे हो। जगधार बोला, उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वो हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन ना मिलेगी। आप लोग झांसेबाज हैं, ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अक्ल गुम हो जाए। ताहिर बोला, खैर ख्वाही रुपये के लालच से नहीं है, अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूँ। खैर ख्वाही इसलिए करता हूँ कि उनका नमक खाता हूँ। जगदर बोला, अच्छा साहब, भूल हुई, माफ कीजिए, मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी। ताहिर बोला, तो सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूं? सूरदास बोला, बस यही कह दीजिए कि जमीन ना बिकेगी। ताहिर बोला, मैं फिर कहता हूँ धोखा खाओगे, साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। सूरदास बोला, मेरे जीते जी तो जमीन ना मिलेगी, हाँ मर जाऊं तो भले ही मिल जाए। ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला, दुनिया अपना ही फायदा देखती है, अपना कल्याण हो, दूसरे जिए या मरे। बजरंगी, तुम्हारी तो गायें चरती हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बनी रहे। मेरी कौन गाय चरती है? कारखाना खुला तो मेरी बिक्री चौगुनी हो जाएगी, यह बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई? तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो? सूर्य की जमीन है, वो बेचे या रखे, तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? नायक राम बोला, हाँ बजरंगी, जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? बोलो, भैरव का जवाब दो। बजरंगी बोला, वास्ता सरोकार कैसे नहीं, 10 गांव और मोहल्ले के जानवर यहाँ चरने आते हैं, वे कहाँ जाएंगे? साहब के घर की भैरव के? इन्हें तो अपनी दुकान की हाय हाय पड़ी हुई है, किसी के घर सेंधा क्यों नहीं मारते, जल्दी से धनवान हो जाओगे। भैरव बोला, सेंधा मारो तुम, यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाते। दयागिरी बोला, भैरव तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो, जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते? बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं, मूर्खता का लक्षण है। भैरव बोला, ठाकुर जी के भोग के बहाने से रोज छाप पा जाते हो ना, बजरंगी की जय क्यों ना मनाओगे? नायक राम बोला, पट्ठा बात बेलाग कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जुबान नहीं खुलती। ठाकुर दिन बोला, अब भजन भाव हो चुका, ढोल मंजीरा उठाकर रख दो। दयागिरी बोला, तुम कल से यहाँ ना आया करो भैरव। भैरव बोला, क्यों ना आया करें? मंदिर तुम्हारा बनाया नहीं है, मंदिर भगवान का है, तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से रोक दोगे? नायक राम बोला, लो बाबा जी, और लोगे, अभी पेट भरा कि नहीं? जगधार बोला, बाबा जी तुम ही गम खा जाओ, इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती। भैरव, साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा ना मानना चाहिए। भैरव बोला, तुम खुशामद करो, क्योंकि खुशामद की रोटियां खाते हो, यहाँ किसी के दबैल नहीं है। बजरंगी बोला, ले अब चुप ही रहना भैरव, बहुत हो चुका, छोटा मुंह बड़ी बात। नायक राम बोला, तो भैरव को धमकाते क्या हो? क्या कोई भगौड़ा समझ लिया है? तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे, अब तुम वही नहीं हो, आजकल भैरव की दुहाई है। भैरव नायक राम के व्यंग हास्य पर झल्लाया नहीं, हंस पड़ा। व्यंग में विष नहीं था, रस था, संख्या मरकर रस हो जाती हैं। भैरव का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साथ संभाले और भजन होने लगा। सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यूं नृत्य करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंतस्थल में नृत्य करती है। बातों में रात अधिक जा चुकी थी। 11 का घंटा सुनाई दिया। लोगों ने ढोलक मंजीरे समेट दिए। सभा विसर्जित हुई। सूरदास ने मिट्ठू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुला दिया। आप जमीन पर लेट रहे।